अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलवेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर पे और डीजीवेट प्रोजेक्ट के तहत आज का हमारा टॉपिक है ग्रूमिंग इन कैट्स के हवाले से। अगर हम ग्रूमिंग की बात करें, ग्रूमिंग के अंदर मेन चीज़ आती है एयर क्लीनिंग आती है, इसके अलावा शावर आता है, हेयर कटिंग आता है और नेल कटिंग आता है। ये चार चीज़ें ग्रूमिंग की जो एक्टिविटी है ये कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, ख़ास तौर पे उन दिनों में या उन कैट्स के लिए जो ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे सफाई का बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर कोई घर के अंदर ऐसा लॉन मौजूद है जहाँ पे बिल्लियाँ जाके खेलती हैं तो उन बिल्लियों को ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इनमें से अगर हम एक एक सेगमेंट को देखें तो एक सेगमेंट आता है एयर क्लीनिंग। एयर क्लीनिंग कैट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर क्लीनिंग अगर आप खुद करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर नियर बाई वेट से रब्ता करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। एयर क्लीनिंग के अंदर हम ये रिकमेंडेशन देते हैं कि एयर क्लीनिंग के लिए ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, उसके ज़रिए प्रॉपरली लुब्रिकेट करके एयर क्लीनिंग करनी चाहिए और इसके लिए एयरबड्स को यूज़ करना चाहिए, ना कि कॉटन को। अगर कॉटन को यूज़ करेंगे तो कॉटन का एयर के अंदर स्ट्रेन होने का, रुकने का, फंसने का चांस ज़्यादा होता है। अगर हम एयरबड्स को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो एयर के डैमेज होने का चांस कम होगा। इसी तरह ये एयर क्लीनिंग के बाद एंटीबायोटिक के जो एयर ड्रॉप्स हैं वो रिकमेंड हम करते हैं, ताकि एयर क्लीनिंग की वजह से कान के अंदर जो रैशेस पड़ गए हैं वो रैशेस फौरी तौर पे एंटीबायोटिक से कवर हो जाएं और कान के अंदर किसी तरह का पेन ना हो। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट के अंदर आता है नेल क्लिपिंग। नेल क्लिपिंग अभी वीडियो के एंड में आपको बताएंगे भी सही कि इसका करने का तरीका क्या होता है और इसके लिए जो कैट के नेल क्लिपर हैं उनको यूज़ करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय किसी और के। अगर हम इस केस के अंदर देखें, दो पॉइंट हो गए, एक हो गया एयर क्लीनिंग और दूसरा हमारा पॉइंट है नेल क्लिपिंग। तीसरा पॉइंट आता है हेयर कटिंग। हेयर कटिंग नॉर्मली समर के अंदर उन कैट्स के लिए रिकमेंडेड होती है जो कैट्स डबल कोट हैं या ट्रिपल कोट हैं। इनके लिए रिकमेंडेशन इसलिए होती है कि बाज़ ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन शावर ना देने की वजह से कैट्स के बाल आपस में जुड़ जाते हैं, टैंगल्स बन जाते हैं, नॉट्स बन जाती हैं। उसके लिए रिकमेंडेड ये होता है कि कैट्स की जो रिकमेंडेड कॉम्स हैं उनका यूज़ किया जाए और इसकी प्रॉपर ट्रिमिंग की जाए। अगर प्रॉपर ट्रिमिंग कैट्स की होगी, कैट के बाल आपस में जुड़ेंगे नहीं, उनके दरम्यान में मिट्टी नहीं फंसेगी और इस तरीके से कैट जो है वो हेल्दी रहेगी। चौथा जो ग्रूमिंग के अंदर मेन पॉइंट आता है वो आता है शावर देना। अब शावर की जो रिकमेंडेशन हम ये रिकमेंड करते हैं कि विंटर के अंदर 2 हफ्तों में एक दफ़ा और समर के अंदर हफ्ते में एक दफ़ा अपनी कैट को शावर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शावर देने का फ़ायदा ये है कि बालों के अंदर जो डस्ट स्टक हो जाती है, जो मिट्टी फंस जाती है वो निकल जाती है आसानी से और इसके अलावा कोई भी किसी तरह का एलर्जी का इशू अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो फौरी तौर पे कवर हो जाता है। अब शावर दो तरह का होता है, एक होता है मेडिकेटेड बाथ, एक होता है सिंपल बाथ। सिंपल बात ये है कि आपने किसी अच्छे कैट शैम्पू जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ नाम से शैम्पूज अवेलेबल हैं, या उससे शावर दिया जा सकता है। या अगर आपको डाउट है कि आपकी कैट जो है वो किसी तरह का एलर्जी उसको होने का चांस है, या किसी तरह का फंगस का चांस है, या किसी तरह की फ्लीज इन्फेस्टेशन हो चुकी है, यानी कि बालों के अंदर जुएं पड़ चुकी हैं, या टिक्स का इशू है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इस केस के अंदर हम जो शावर रिकमेंड करते हैं उसको कहते हैं मेडिकेटेड बाथ। मेडिकेटेड बाथ में सिलेक्शन ऑफ शैम्पू की जाती है, वो एक वेट आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि इस कैट की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए कौन सा शावर इसको देना चाहिए और कौन से शैम्पू की सिलेक्शन करनी चाहिए। अभी इस वीडियो के एंड में आपको नेल क्लिपिंग के हवाले से अभी दिखाएंगे और उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक कैट मौजूद है, इसके लिए इस तरह का नेल क्लिपर यूज़ होता है और इसकी नेल क्लिपिंग करने के लिए हम ये पॉइंट नोट करने वाला होता है कि हमने उस जगह पे करना है जो इसका डेड पार्ट है। अगर हम नेल की बात करें, नेल के आगे वाला जो पोर्शन होता है वो डेड होता है, पीछे वाला लाइव होता है। तो ये एक वेट आपको बेहतर बता सकता है, या वो करके दिखा सकता है, या वो खुद कर सकता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कभी भी इस पर ट्राई ना करें। और इसका जब आप डेड पार्ट को रिमूव करेंगे तो कैट को कोई पेन फील नहीं होता।
अगर हम इसके लाइव पार्ट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो तब इसका चांस होता है। तो ये वीडियो का मकसद था आपको ग्रूमिंग के बारे में बताना और नेल क्लिपिंग के हवाले से आपको गाइडलाइन देना। शुक्रिया।